हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड में मैक्रो टीचिंग की फाइल बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बीएड में मैक्रो टीचिंग की फाइल बनाई जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को फाइल में डेट डालनी होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने 3 तारीख 6वां महीना 2022 डाल रखी है और उसी के नीचे क्लास डालना होगा। मैंने क्लास 8 डाल रखा है, यानी कि ये जो मैंने लेसन प्लान बनाया है ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है। फिर सेंटर में विषय डालना होगा। मेरा विषय है सामाजिक विज्ञान। उसी के नीचे उपविषय डालना होगा जो कि है इतिहास, और साइड में कालांश यानी कि पीरियड डालना होगा जो कि है फर्स्ट यानी कि प्रथम, और कालांश के ही नीचे अवधि डालनी होगी जो कि है 35 मिनट, यानी कि जो लेसन प्लान होता है मैक्रो का वो 35 मिनट का होता है। उसके बाद प्रकरण डालना है, यानी कि टॉपिक मैंने मुगल साम्राज्य प्रकरण ले रखा है। उसके नीचे विद्यालय का नाम, यानी कि जिस भी स्कूल में हम लोग ये लेसन प्लान पढ़ाने जाएंगे ना उसका ही नाम। तो मैंने लिख रखा है शीतला जूनियर हाई स्कूल बड़पुर फरुखाबाद। उसके नीचे फिर हम लोग लिखने सामान्य उद्देश्य। मैंने एक एक करके 7 सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने तथा समझने की क्षमता विकसित करना। नंबर 2 पे लिखा है मैंने छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 3 विद्यार्थियों को मुगल साम्राज्य के बारे में ज्ञान कराना। नंबर 4 विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 5 विद्यार्थियों में अतीत की जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। नंबर 6 छात्रों में शीघ्रता एवं सुदृढ़ता से कार्य करने की क्षमता विकसित करना। नंबर 7 विद्यार्थियों में तार्किक, विवेचनात्मक एवं निरीक्षणात्मक शक्ति का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद में हम लोग को विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं और उसमें लिखना है विद्यार्थियों को मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी कराएंगे। फिर उसके बाद में हेडिंग डालनी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखना है समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री एवं चार्ट प्रदर्शित करते हुए। फिर उसके बाद में नीचे हेडिंग डालनी है हम लोग को पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखना है विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में हम लोग को पेज टर्न करना है और देखिए ये जो बीच में मेन पेज है ना उसको इस तरीके से हम लोग को डिवाइड करना है। और इस साइड वाले पेज पे हम लोगों को प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। मैंने एक एक करके 5 प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न इस तरीके से पूछने हैं कि जो भी आंसर आएगा ना उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होगा। सबसे पहले मैंने पूछा है मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी ना वो छात्र अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे और बच्चे जो भी आंसर देंगे वो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। और साइड में इधर विधि प्रविधि लिखी हुई है उसमें लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। तो सबसे पहले मैंने पूछा मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो बच्चे आंसर देंगे बाबर। अब ये जो आंसर आया है ना बाबर, उसी से रिलेटेड मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछना होगा। जैसे कि मैंने पूछा है बाबर के पुत्र का क्या नाम था, बच्चे आंसर देंगे हुमायूं। अब थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा है हुमायूं की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना, फिर बच्चों ने आंसर दिया अकबर। फिर फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूछा अकबर कौन था, बच्चों ने बोला मुगल शासक। उसके बाद में मैंने फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है मुगल के बारे में आप और क्या जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा पूछना है कि बच्चे आंसर ना दे पाए और फिर उसके बाद में हम लोग लिख देना छात्र चिंतनशील। फिर मैंने इस तरीके से एक एक करके 5 क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद में मैंने उद्देश्य कथन लिखा है, उसमें लिखा है छात्रों आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसी के नीचे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालनी है और उसमें लिखना है अध्ययन की सुविधा के अनुसार छात्र अध्यापिका पाठ को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाएंगे। यानी कि जो मुझे लेसन प्लान पढ़ाना है ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है प्रथम भाग और एक एक करके 6 कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैंने डाल रखा है शिक्षण बिंदु,
उसके बाद छात्र अध्यापिकाएँ क्रियाएँ, फिर विद्यार्थी क्रियाएँ, फिर विधि प्रविधि, फिर सहायक सामग्री, फिर श्याम पटकार। तो शिक्षण बिंदु में मैंने सबसे पहले लिखा है बाबर द्वारा लड़ा गया पानीपत युद्ध। और छात्र अध्यापिका क्रियाओं में सबसे पहले हम लोगों को विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। मैंने सबसे पहले पूछा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बच्चे जो भी आंसर देंगे ना उसको विद्यार्थी क्रियाओं में लिखना है। बच्चों ने आंसर दिया बाबर। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था। बच्चों ने आंसर दिया पानीपत। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी देते ना तो हम लोग को लिख देना छात्र चिंतनशील। और फिर उसके बाद हम लोग को अपना स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करना है। स्पष्टीकरण देने से पहले इधर विद्यार्थी क्रियाओं में लिखना होगा सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और उसके बाद में स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने लिखा है पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उसके 15,000 सैनिक मारे गए। इस लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था और बाबर का दिल्ली एवं आगरा में दखल हो चला था। तो इस तरीके से एक स्पष्टीकरण हम लोगों का हो गया है। और इधर विधि प्रविधि में हम दो लोगों को लिख देना। जब हम लोग प्रश्नोत्तर पूछ रहे थे ना तो प्रश्नोत्तर विधि, और जब स्पष्टीकरण दे रहे थे ना तो व्याख्यान विधि। इधर सहायक सामग्री में कुछ भी हम लोग कुछ भी चिपका सकते हैं, चार्ट पेपर या कोई पिक्चर वगैरह। और इधर श्याम पटकार में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे ना वो ब्लैक चार्ट पेपर पे लगाने। जैसे कि मैंने साइड यहाँ पे लगा रखा है, जो भी मैंने स्पष्टीकरण दिया था उसी में से पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई। फिर मैंने इसी के आगे सेकंड पॉइंट स्टार्ट किया है, जिसमें शिक्षण बिंदु में मैंने लिखा है मुगल शासक हुमायूं। और फिर छात्र अध्यापिका क्रियाओं में मैंने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले प्रश्न पूछा अकबर के पिता का क्या नाम था। तो बच्चे आंसर देंगे हुमायूं। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा बाबर की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना। बच्चों ने आंसर दिया हुमायूं। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा हुमायूं का जन्म कब हुआ। अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो हम लोग लिखना छात्र चिंतनशील। फिर उसके बाद हम लोग को अपना स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले छात्र क्रियाओं में हम लोग को लिख देना है सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। उसके बाद में स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने लिखा है हुमायूं एक मुगल शासक था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। हुमायूं द्वारा 4 बड़े युद्ध लड़े गए थे। देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1556 में उसकी मृत्यु दीनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हो गई, दिल्ली में हुई। फिर उसके बाद में इधर जब हम लोग प्रश्न पूछ रहे तो इधर प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे, और जब व्याख्यान दे रहे थे ना तो व्याख्यान विधि लिख देंगे। और यहाँ पे बीच में जैसे कि मेरा ये छूटा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी पिक्चर वगैरह काट के लगा सकते हैं। और इधर श्याम पटकार में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख के चिपका देना। जैसे कि मैंने लिखा है हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। नंबर 1 देवरा का युद्ध, नंबर 2 चौसा का युद्ध, नंबर 3 बिलग्राम का युद्ध, नंबर 4 सरहिंद का युद्ध। तो ऐसे हम लोग का एक भाग पूरा हुआ। अब हम लोगों को डालना है द्वितीय भाग यानी कि सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में मैंने सबसे पहले शिक्षण बिंदु में मैंने लिखा है मुगल शासक अकबर। और इधर छात्र अध्यापिका क्रियाओं में मैंने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने पूछा है हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था। बच्चे आंसर देंगे अकबर। मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा अकबर की माता का क्या नाम था। बच्चे आंसर देंगे हमीदा बानो। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी आयु कितनी थी। बच्चों ने अगर आंसर दे दिया तो आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं देते तो आप लिख देना छात्र चिंतनशील। और फिर इधर विधि प्रविधि में हम लोग डाल देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर उसके बाद में हम लोगों को अपना स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले छात्र क्रियाओं में लिख देना है सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। स्पष्टीकरण मैंने लिखा है हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन महमूद
अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कालानौर में था। उसे वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया। 1556 में जब अकबर का राज्य अभिषेक हुआ तो उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ था। हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया। और इधर विधि प्रविधि में हम लोग लिख देंगे व्याख्यान विधि, और यहाँ पर कोई भी पिक्चर वगैरह चिपका दीजिएगा। और इधर श्याम पट्टकार में ब्लैक चार्ट पेपर पे मैंने लिखा है, हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। फिर उसके बाद में हम लोग को 4th पॉइंट में लिखना है मुगल शासक जहांगीर, यानी कि ये शिक्षण बिंदु कौन सा है, 4th है। इसमें लिखा है मैंने मुगल शासक जहांगीर। और छात्र अध्यापिकाओं के यहाँ पर मैंने पूछा विकासात्मक प्रश्न। सबसे पहले मैंने पूछा अकबर के पुत्र का क्या नाम था, बच्चे आंसर देंगे जहांगीर। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, बच्चे आंसर देंगे सलीम। मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा जहांगीर का जन्म कब हुआ था। अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो लिख देना, अगर नहीं देते तो हम लोग लिख देना छात्र चिंतनशील। फिर उसके बाद में हम लोग को स्पष्टीकरण देना स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले छात्र क्रियाओं लिख देना। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और स्पष्टीकरण में जैसे कि मैंने लिखा है मुगल शासक जहांगीर 31 अगस्त 1569 को मुगल सम्राट अकबर के बेटे के रूप में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्मे थे। जहांगीर की माता का नाम मरियम उज्जमानी था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। 16 साल की उम्र में जहांगीर की पहली शादी आमेर के राजा भगवान राज की राजकुमारी मानबाई से हुई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पष्टीकरण दे दिया। इधर विधि प्रविधि में लिख देंगे, जब प्रश्न पूछ रहे थे ना तो प्रश्नोत्तर विधि, जब व्याख्यान दे रहे थे ना तो व्याख्यान विधि। इधर बीच में कुछ भी फोटो वगैरह कुछ भी लगा दीजिएगा। और यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है जहांगीर की माता का नाम मरियम उज्जमानी था। 16 साल की उम्र में जहांगीर की पहली शादी आमेर के राजा भगवान राज की राजकुमारी मानबाई से हुई थी। इसके बाद में यानी कि हम लोग का ये एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना उसमें से बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। तो सबसे पहले मैंने पूछा पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा हुमायूं का जन्म कब हुआ था। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूछा जहांगीर की माता का क्या नाम था। बोधात्मक प्रश्न के बाद में हम लोग को पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं, जो कि बिल्कुल वही प्रश्न होंगे जो बोधात्मक प्रश्न में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में मैंने लिखा है लेखन एवं निरीक्षण कार्य, जिसमें लिखा है छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से श्याम पट्टकार को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। ये हेडिंग लिखने के बाद हम लोग को गृह कार्य देना है, यानी कि होमवर्क, जिसमें मैंने रिक्त स्थान दिए हैं। सबसे पहले मैंने लिखा पानीपत की प्रथम लड़ाई डैश और बाबर के बीच में लड़ी गई। मैंने ऑप्शन भी दे दिए बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है हुमायूं की मृत्यु डैश में हुई थी, 1556 1557। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा है अकबर का राज्य अभिषेक डैश में हुआ था, कालानौर या फिर जोधपुर। फोर्थ मैंने पूछा जहांगीर के बचपन का नाम डैश था, इब्राहिम या सलीम। तो इस तरीके से हमारा लेसन प्लान बन जाएगा। थैंक यू।